हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टाइपस्क्रिप्ट एग्ज़ाम करीब है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जो कि हम सर ज़िया की रेपो से करेंगे इसकी तैयारी को इसकी। तो ये उसका पार्ट 1 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेप 0 एंड विद इट्स ऑल सब पार्ट्स। सो अब हम चलते हैं सर ज़िया की रेपो की तरफ। और ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, इसमें कुछ भी आपने मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम अपना स्टेप 0 हेलो वर्ल्ड को ओपन करते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज़ का लिंक दिया जाएगा और मैं उसको ख़ुद भी सॉल्व कराऊंगी। दैन जब मैं इसको सॉल्व कराऊँ उससे पहले आपने वीडियो को पॉज करके उसे खुद से सॉल्व करना है। दैन उसके बाद मैं आपको सॉल्व करा के भी दिखाऊँगी। तो इसमें हम app.ts की फ़ाइल खोल लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है ये कोड लिखा हुआ है, लेट मैसेज हेलो वर्ल्ड इन्फेरिंग टाइप टेक योर कर्सर ऑन द वेरिएबल नेम एंड कंसोल लॉग मैसेज। तो इसे हम अपने VS कोड में लिख लेते हैं। लेट मैसेज और हेलो वर्ल्ड, इसके बाद हम सेमीकोलन लगा के यहाँ पे लॉक करा लेते हैं। यहाँ पे हम मैसेज को प्रिंट करा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है टाइप इन्फेरेंस। और यहाँ पे हमने इसे प्रिंट करा लिया। ये हमारा बेसिक जो है हेलो वर्ड लिखने का। हम किसी भी लैंग्वेज को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम हमारा होता है कि हम हेलो वर्ड को किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहला जो हमने स्टार्ट की है अपनी ये सीरीज़ बाय सर ज़िया की रेपो से, तो इसमें हमने सबसे पहले हेलो वर्ड को प्रिंट कराया है। अब यहाँ पे हमने टाइप इन्फेरेंस का इस्तेमाल किया, यानी हमारे जो VS कोड है इसने खुद से अज्यूम कर लिया है कि हमने जो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया है उसकी टाइप क्या होगी। अब हम इस पर होवर करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, लेट मैसेज स्ट्रिंग, यानी इसकी जो टाइप है हेलो वर्ड है ये स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग बेसिकली अल्फ़ाबेट को कहते हैं, यानी A to Z जो लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स उन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा लिया है। कंसोल लॉग बेसिकली हम जो है प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो अब हम इसे टर्मिनल में जाके प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे अपना हम CMD खोलेंगे। अब हम यहाँ पे TSC की कमांड चलाएंगे एंड उसके बाद हम नोड की कमांड चला के इसे प्रिंट करा लेंगे। TSC की कमांड हम क्यों कराएंगे, बिकॉज हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट है ये से हमारा कंपाइलर नहीं समझता है, हमारा कंपाइलर सिर्फ जावास्क्रिप्ट को समझता है। हमने यहाँ पे TSC लिखा, देन ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो सिंपल सा ये था हमारा स्टेप 0 के। इसमें बेसिकली हमें 2 लाइन ऑफ कोड जो हमें दिया गया था, एक मैसेज को हमने प्रिंट कराना था हेलो वर्ड, और इसमें हमने टाइप इन्फेरेंस का इस्तेमाल किया था, यानी VS कोड ने खुद से अज्यूम कर लिया था कि इसमें कौन सी टाइप इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा अब यहाँ पे हमारी TSC कमांड चल चुकी है, हम इसे अब प्रिंट करा लेते हैं नोड main.js से। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुका है हेलो वर्ड। मैं इसे हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये रहा। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी, अगर आप TSC और नोड को एक साथ चलाना चाहें तो आप यहाँ पे TSC लिखें एंड लिखें नोड main.js। अब ये पहले TSC को यानी टाइप स्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा, देन उसके बाद ये प्रिंट भी करा देगा। तो हमारा स्टेप 0 कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 0 के पार्ट A की तरफ। हमारा पार्ट A है जेसन ऑब्जेक्ट्स। जेसन ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को हम कहते हैं। जेसन ऑब्जेक्ट्स जो है हम ज़्यादातर टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है ये, और इसको हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जेसन सिंटैक्स को हम किस तरह लिखेंगे, जेसन सिंटैक्स हमेशा जो है हम
कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, नोटेशन के अंदर लिखेंगे और डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। आप इसे जेसन ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है एक फ़ाइल है, यहाँ हमारे पास हमने एक पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बनाई है। अब इसमें ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है जेसन ऑब्जेक्ट्स में, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस में है, डबल कोटेशन के अंदर है। इसी तरह अगर आप टीएस कॉन्फ़िगर की फ़ाइल देखें, क्योंकि इसके आखिर में लिखा हुआ भी है डॉट जेसन फाइल एंड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टीएस की फ़ाइल और पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल, दोनों में जो है जेसन ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखा गया है। इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में इस्तेमाल नहीं होता, ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में भी इस्तेमाल होता है जेसन ऑब्जेक्ट इसके अंदर। और अगर आपसे पूछें जेसन इज़ सिमिलर टू जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, नो, बिकॉज अगर ये क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट कैन कंटेन फंक्शन बट जेसन नॉट, यानी जावा स्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कंटेन करता है, यानी उसके अपने फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, बट जेसन की अपनी नहीं है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज इन जावास्क्रिप्ट बट जेसन कैन बी क्रिएटेड एंड यूज बाय अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जेसन एक बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज है जो मुख्तलिफ लैंग्वेज भी इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि मैं आपको इसके एक एग्ज़ाम्पल लिख के बता दूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जेसन डेटा को लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। जेसन डेटा हम लिखते हैं की वैल्यू पेयर्स में, यानी हमने एक तरफ जो है इसकी की बता दी एंड हमने इसको सेमी कॉलन से नहीं, सिंपल कॉलन से हमने इसकी वैल्यू बता दी, और इसको हम जो है डबल कोटेशन से लिखते हैं और ये सेपरेटेड बाय कॉलन। तो मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। हम दोबारा से अपनी मेन डॉट टीएस की फ़ाइल में जाएंगे, इसे हम कर देते हैं कमेंट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जेसन ऑब्जेक्ट्स, देन हम अपनी सेकंड लाइन पर आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा, सबसे पहले हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए, इसके अंदर मैंने लिखा डबल कोटेशन से नेम के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ई, और यहाँ पे हमने स्मॉल लगाया, यहाँ पे हमने लिखा एज, इसमें लिख दिया हमने 20,